हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं लेसन 4 हीट। इस लेसन में हम जानेंगे कि हीट क्या है, इसको कैसे मेजर करते हैं, ये कैसे ट्रांसफ़र होती है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन चैप्टर 3 यू लर्नड दैट वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। चैप्टर 3 में आपने पढ़ा कि वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं एनिमल फाइबर्स से। You also know that cotton clothes are made from plant fibers. आप ये भी जानते हैं कि कॉटन क्लोथ्स प्लांट फाइबर से बनाए जाते हैं। We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. विंटर्स में, सर्दियों में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं जब बाहर सर्दी होती है। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। वूलन क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं। We prefer to wear a light colored cotton clothes when it is hot. जब गर्मी होती है तो हम क्या प्रेफर करते हैं पहनना? हल्के रंगों वाले कॉटन क्लोथ्स। These give us a feeling of coolness. ये हमें कूलनेस की फीलिंग देते हैं, ठंडक की फीलिंग देते हैं। You might have wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season. आपको इस बात पर हैरानी होगी कि क्यों किसी खास सीज़न में खास तरह के कपड़ों की सूटेबिलिटी रहती है, हमारे लिए ठीक रहते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। विंटर्स में, सर्दियों में आपको घर के अंदर सर्दी लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, अगर आप धूप में आते हैं, यू फील वार्म, तो आप वार्म फील करते हैं। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। समर्स में, गर्मियों में इवन के घर के अंदर भी गर्मी लगती है। How do we know whether an object is hot or cold? हम ये कैसे जानें कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म? How do we find out how hot or how cold an object is? हम ये कैसे जानें कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या फिर कोई चीज़ कितनी ठंडी है? In this chapter, we shall try to seek answers to some of these questions. इस चैप्टर में हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। Hot and cold. In our day-to-day life, we come across a number of objects. रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। Some of them are hot and some are कोल्ड। उनमें कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं। तो आइए देखें इस टेबल में। आइसक्रीम, ये कोल्ड है। स्पून इन अ टी कप, चाय के कप में रखा हुआ चम्मच, ये वार्म हो जाता है या हॉट हो जाता है। फ्रूट जूस, ये कोल्ड है। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, अगर ये हैंडल मेटल का बना है तो जब हम फ्राइंग पैन को हीट करते हैं तो ये गर्म हो जाता है। लेकिन अगर ये हैंडल प्लास्टिक का या वुड का बना है तो हैंडल गर्म नहीं होता, क्योंकि हीट जो है वो इसमें ट्रांसफ़र वुड में या प्लास्टिक में ट्रांसफ़र नहीं होती। तो हमने देखा कि कुछ चीज़ें गर्म हैं और कुछ चीज़ें ठंडी, जैसे कि टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। चाय गर्म है और आइस कैसी है? ठंडी। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1। टेबल 4.1 में आप ऐड करें कुछ और चीज़ें जो आप देखते हैं और उनको मार्क करें एज हॉट और कोल्ड। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। उन चीज़ों को टच ना करें जो बहुत ज़्यादा गर्म है। Be careful while handling a candle flame or a stove. जब आप कैंडल फ्लेम को हैंडल करते हैं या स्टोव को हैंडल करते हैं तो ध्यान रखें। We see that some objects are cold while some are hot. हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं और कुछ चीज़ें गर्म होते हैं। You also know that some objects are hotter than others. आप ये भी जानते हैं कि कुछ चीज़ें कुछ दूसरी चीज़ों से ज़्यादा गर्म होती हैं। While some are colder than others, जबकि
कुछ चीज़ें कुछ दूसरी चीज़ों से ज़्यादा ठंडी होती हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर? हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी गर्म है? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। आम तौर पर हम ये डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्ट्स को टच करके। बट इज़ अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेकिन क्या हमारी सेंस ऑफ टच रिलायबल है? क्या हम अपनी सेंस ऑफ टच पर भरोसा कर सकते हैं? आइए इस एक्टिविटी के माध्यम से जानें कि क्या हम अपनी सेंस ऑफ टच पर भरोसा कर सकते हैं। एक्टिविटी 4.1, टेक 3 टब्स और कंटेनर्स। क्या लेना है? 3 टब छोटे या फिर कंटेनर्स। लेबल देम एज ए, बी एंड सी। एक पर एक का लेबल लगा दें, दूसरे पर बी का और तीसरे पर सी का। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए। कंटेनर ए में कैसा पानी डालें? कोल्ड। एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी। बी में हॉट वाटर डालें, बट मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड्स। ये पानी इतना ज़्यादा गर्म भी ना हो कि जब आप हाथ डालें तो आपके हाथ जल जाएं। अब क्या करना है कि अपने लेफ्ट हैंड को कंटेनर ए में डिप करें, अपने राइट हैंड को कंटेनर बी में डिप करें। अब इन दोनों हाथों को एक साथ निकाल करके कंटेनर सी में डिप करें, जिसमें कि हमने कैसा पानी लिया है? मिक्स वाटर। हॉट और कोल्ड को मिक्स करके, यानी कि ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी। जब हम इन दोनों हाथों को इसमें डिप करेंगे तो हमारा वो हाथ जिसमें कि जो कि कोल्ड वाटर में था, उसको लगेगा कि ये जो गुनगुना पानी है ये गर्म है। और हमारा राइट हैंड जो पहले से हॉट वाटर में था, उसको लगेगा कि ये वाला पानी सी मग में जो पानी है वो ठंडा है। तो हमें किस चीज़ पर भरोसा करना चाहिए? किस हाथ पर? बूझो ने भी ये एक्टिविटी परफॉर्म की और बूझो कुछ इस तरह से अपनी बात कह रहा है। बूझो says, my left hand tells me that the water in mug C is hot and the right hand tells me that the same water is cold. बूझो कह रहा है, मेरा बायां हाथ लेफ्ट हैंड कहता है कि मग सी का पानी हॉट है और मेरा राइट हैंड कहता है कि मग सी का पानी कोल्ड है। मैं किसकी बात मानूं? What should I conclude? मैं क्या कंक्लूड करूं? बूझो इज इन confusion. Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch. बूझो की confusion ये शो करती है कि हम हमेशा sense of touch पर भरोसा नहीं कर सकते to decide whether an object is hot or cold. ये डिसाइड करने के लिए कि क्या कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड। Sometimes it may deceive us. कभी कभी ये हमें धोखा दे सकती है। Then how do we find out how hot an object really is? फिर हम ये कैसे जानें कि कोई चीज़ कितनी हॉट है वास्तव में? A reliable measure of hotness of an object is its temperature. जो रिलायबल मेजर है हॉटनेस पता करने का किसी चीज़ की, वो है इसका टेम्परेचर। किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करें। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं एक डिवाइस से और इस डिवाइस को कहते हैं थर्मामीटर। मेजरिंग टेम्परेचर। कैसे करें टेम्परेचर मेजर? हैव यू सीन अ थर्मामीटर? क्या आपने थर्मामीटर देखा है? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. याद कीजिए, जब आपको या आपकी फैमिली में किसी को फीवर हुआ था तो टेम्परेचर मेजर किया गया था थर्मामीटर से। The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer.
वो थर्मामीटर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। Hold the thermometer in your hand and examine it carefully. थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़ें, होल्ड करें और फिर इसको ध्यान से देखें। इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मामीटर, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके साथ शेयर करें। A clinical thermometer looks like the one shown in figure 4.2. Clinical thermometer कुछ ऐसा होता है। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. इसमें क्या होता है? एक लंबी, narrow और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होते हैं। ये है ग्लास ट्यूब। इस फाइन बोर वाले, फाइन होल वाले, ये फाइन बोर है, जिसका जो बोर है बहुत फाइन है, बहुत नैरो है, तंग है, लेकिन यूनिफॉर्म है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, इसमें एक तरफ एक बल्ब है, ये बल्ब है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। बल्ब के बाहर जो है वो एक शाइनिंग थ्रेड, ये मरकरी के देखे जा सकते हैं। दरअसल क्या है कि इसमें जो इस बल्ब में मरकरी है, मरकरी जो है वो लिक्विड होता है, मेटल है ये। आमतौर पर मेटल सॉलिड्स होते हैं, लेकिन ये जो मरकरी है एक्सेप्शन है, ये लिक्विड है। जब हम इस बल्ब को अपने मुंह में रखते हैं तो हमारे बॉडी की हीट से मरकरी गर्म हो जाता है और मरकरी जो है वो गर्म होने पर एक्सपैंड करता है, फैलता है। जनरली चीज़ें हीट करने पर एक्सपैंड करते हैं, तो मरकरी जब एक्सपैंड होता है, फैलता है, तो इस ट्यूब में, नैरो ट्यूब में राइज करता है। कम बुखार होता है तो कम हीट होता है मरकरी और कम राइज करता है। जब ज़्यादा बुखार होता है तो ज़्यादा फैलता है और ज़्यादा आगे तक राइज करता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि थर्मामीटर को कैसे रीड करें। उससे पहले ये देखें कि इफ़ यू डू नॉट सी द मर्करी थ्रेड, अगर आपको मर्करी थ्रेड ना दिखे तो फिर क्या करें? रोटेट द थर्मामीटर ए बिट, थोड़ा सा इसको रोटेट करें टिल यू सी इट, जब तक कि आप इसको देख पाते हैं। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर, आपको थर्मामीटर पर स्केल भी देखेंगे। दो स्केल यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये देखिए। एक स्केल ये है, ये ऊपर वाला, ये सेल्सियस स्केल है, और ये वाला स्केल है, ये फ़ारेनहीट स्केल है। बूढ़ों को इसमें कंफ्यूजन है कि वो कौन सा स्केल यूज़ करे, तो बूढ़ों कह रहा है, बूढ़ो wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read। 4.2 फिगर में दिखाए हुए दो स्केल्स में से वो कौन सा स्केल रीड करे। पहेली told him that India has adopted the Celsius scale। पहेली ने उसे बताया कि इंडिया ने सेल्सियस स्केल अडॉप्ट किया हुआ है, एंड वी शुड रीड दैट स्केल, और हमें वही स्केल रीड करना चाहिए। The other scale with the range 94 to 108 degrees is the Fahrenheit scale। दूसरा जो स्केल है 94 से 108 डिग्रीज का, ये कौन सा स्केल है? फ़ारेनहीट स्केल, डिग्री फ़ारेनहीट। इट वॉज इन यूज़ अर्लियर, इसको पहले यूज़ किया जाता था। ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल स्केल की रेंज क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। आइए एक्टिविटी 4.2 से हम पढ़ते हैं रीडिंग ए थर्मामीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मामीटर, कैसे रीड करना है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। आइए देखते हैं बिगर मार्क्स इसमें थर्मामीटर में। यहाँ पर जो बिगर मार्क्स सेलेक्ट किए हैं वो एक 36 और एक 37।
अगर तुम मर्करी लेवल यहाँ तक राइज करता है 36 के मार्क तक, तो हम सीधा ये लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज 36 डिग्री सेल्सियस, मोर एक्यूरेटली 36.0 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 तक गया है, इस मार्क तक गया है मर्करी, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 37.0 डिग्री सेल्सियस। अब इनके बीच में अगर कहीं मर्करी लेवल हो तो हम कितना रीड करेंगे? 36 से 37 तक कितना डिफरेंस है टेम्परेचर का? 37 माइनस 36, 1 डिग्री सेल्सियस। इस 1 डिग्री सेल्सियस को डिवाइड किया हुआ है कितने पार्ट्स में? आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी 10 पार्ट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। या हम कह सकते हैं 10 डिविजन्स इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। Therefore 1 division equal to 1 over 10 degree Celsius equal to 0.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि ये जो एक पार्ट है ये कितने के बराबर है? 0.1 डिग्री सेल्सियस के। तो 36 के बाद अगर पहले मार्क तक मर्करी जाता है तो हम क्या रेट करेंगे? 36.1 डिग्री सेल्सियस। दूसरे मार्क तक अगर मर्करी जाता है तो हम क्या रेट करेंगे? 36.2 डिग्री सेल्सियस, फिर 36.3 डिग्री सेल्सियस, 36.4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 36.5 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। ये जो 0.1 डिग्री सेल्सियस है इसको कहते हैं लीस्ट काउंट, मतलब कि एक डिवीजन कितने के बराबर है, या मिनिमम जो है कितना मेजर कर सकता है हमारा थर्मामीटर एक्यूरेटली, उसको कहते हैं इसकी लीस्ट काउंट। तो इसकी लिस्ट काउंट हुई इस थर्मामीटर के 0.1 डिग्री सेल्सियस। हाँ, एक चीज़ और देखें, इस 36 से 37 1 डिग्री सेल्सियस को, इतने डिस्टेंस को कभी कभी डिवाइड कर देते हैं 5 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि इन दो का एक बना दिया। अब कितनी आएगी लिस्ट काउंट? 5 पार्ट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, या 5 डिविजन्स इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 over 5 डिग्री सेल्सियस और 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब जो एक पार्ट है या एक डिवीजन कितना बताएगी? 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो 36 के बाद अगर एक मार्क पर होगा मर्करी तो हम पढ़ेंगे 36.2 डिग्री सेल्सियस। 36 के बाद अगर दूसरी डिवीजन पर होगा मर्करी तो हम कितना पढ़ेंगे? 36.4 डिग्री सेल्सियस। इस केस में लीस्ट काउंट कितना? 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं मर्करी लेवल को या थर्मामीटर को। आइए देखें ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में दिया है जिसमें कि लिस्ट काउंट आया 0.2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी देख लीजिए, बिटवीन दीज मार्क्स, जो बड़े वाले मार्क ले हैं, सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, और उनमें बीच में 5 डिविजन्स हैं, देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन बी रेड 1 over 5 और 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब पढ़ते हैं प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड। कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब हम थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। यूज़ से पहले और यूज़ के बाद थर्मामीटर को वॉश किया जाना चाहिए, प्रेफरेबली किससे? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल हम इसको मुंह में रख रहे हैं और एक से दूसरे जगह पर इन्फेक्शन ट्रांसफ़र ना हो, उसके लिए इसको अच्छे से वॉश करना चाहिए। एंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। यूज़ से पहले ये पक्का कर लें कि जो मर्करी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो।
दरअसल हम थर्मामीटर को हाथ में पकड़कर जर्क देते हैं और उससे मर्क्यूरी लेवल नीचे आ जाता है। ये जर्क वाली बात आप आगे पढ़ेंगे। Read the thermometer, keeping the level of mercury along the line of sight. अब आपकी आँख का लेवल और मर्क्यूरी का लेवल एक ही लाइन में होने चाहिए, जैसा कि इस फिगर में दिखाया है। आपकी आँख की पोजीशन और मर्क्यूरी का लेवल अपने आमने सामने हो, एक ही पोजीशन में हो। अगली प्रिकॉशन क्या लेने हैं? हैंडल द थर्मामीटर विद केयर। थर्मामीटर को ध्यान से हैंडल करें। डेलिकेट होता है। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को हिट कर जाए तो क्या हो सकता है? इट कैन ब्रेक, टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब आप इसको रीड कर रहे हैं तो इसके बल्ब को अपने हाथ में होल्ड ना करें, हाथ में ना पकड़ें, क्योंकि हाथ की जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं बल्ब को और फिर मर्क्यूरी को, और मर्क्यूरी लेवल चेंज हो सकता है। तो ये हैं प्रिकॉशंस जो लेनी चाहिए क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते हुए। थैंक यू।